आयशा भोसले नादरीन भारतीय सिंगर, उनकी खबर पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर नहीं चली, बल्कि पैमरा ने नोटिस भेज दिया जियो न्यूज को कि भाई आपने उसी खबर की आपने इंडियन कंटेंट जो है वो क्यों अपने न्यूज बुलेटिन में प्ले किया, जबकि इसके ऊपर तो पाबंदी है। लेजेंडरी म्यूजिशियन उनकी खबर नहीं चली। मुझे नहीं समझा ये क्या है। ये बेउदगी भी नहीं है, ये क्रिंज भी नहीं है, ये क्या है। उसको सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने एक श्रद्धांजलि, उसको मेरे लफ्ज़ ये चढ़ नहीं रहा मुँह पे, ताज़ियत किया या उसको एक ट्रिब्यूट पेश किया, अंग्रेज़ी का जो लफ्ज़ है ट्रिब्यूट पेश किया, वो भी इनको दुखना शुरू हो गया। भर कैफ नूरजहां के बच्चों से हमारी अर्ज़ है, इतने सेंसिटिव ना हुआ करें। आप महसूस करें कि हम कितनी ज्यादा एक सीरियस दुनिया में रह रहे हैं और कितना ज्यादा सीरियस पाकिस्तान का मीडिया या इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है वो सारी चीजें हम देख रहे हैं। एक बड़ी अजीब किस्म की बेउदगी है, एक नॉनसेंस किस्म की चीजें हैं जो कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर भी चल रही है और इंटरनेशनल भी हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, ये दर्शाती है पाकिस्तानी फ़ौज की सोच, कि पाकिस्तानी फ़ौज क्या सोचती है। लेकिन फिर भी जो भारत में कुछ लोग हैं ऐसे जो कि भारत में बैठे हैं, भारत में कमाते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान से प्रेम उनका कहीं भारत से ज़्यादा है। लेकिन उन लोगों के मुंह पर ये बहुत बड़ी तमाचा है, क्योंकि ये जो अभी हुआ है, पाकिस्तानियों के घटिया मुंह से नाम ले ना ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो लेजेंड थी वो जो है और उनको दुनिया जानती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानी फ़ौज की सोच दर्शाता है कि वो क्या चाहती है भारत से, और भारत के खिलाफ कैसा रिश्ता, मतलब भारत के साथ कैसा रिश्ता रखना चाहती है। तो अभी भी जो भारत में बैठे पाकिस्तानी प्रेमी हैं, उनको समझ में अगर नहीं आई तो भाई अब उनके लिए क्या ही बोला जा सकता है। उनके लिए फिर जो बढ़िया से बढ़िया ट्रीट हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए देर न करो, सबसे पहले इस घटिया सा वीडियो को देखते हैं। जो भी कोई वीडियो अच्छा नहीं है दोस्तों, बनाने का कोई मतलब भी नहीं था, लेकिन ये सिर्फ ये बनाने का मकसद ये है कि ये भारतीयों को जो कि पता चलना चाहिए कि भाई पाकिस्तान की सोच क्या है। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। आशा भोसले साहिबा, आपको मालूम है कि बहुत मायानाज गुलकारा थी इंडिया की। वो कल इंतकाल कर गई और उनके इंतकाल पर एक रिवायत रही है हमारे न्यूज़ चैनल्स में कि जब कोई बड़े लेजेंडरी अदाकार या अदाकाराएँ, गुलकाराएँ या कोई भी बड़ा शख्स किसी भी फील्ड से वाबस्ता अगर वो इंतकाल करता है, उसकी सालगिरह होती है, कोई भी अहम दिन उससे मंसूब होता है, तो उस दिन उसके बारे में कुछ छोटी मोटी रिपोर्ट्स वगैरह चलाई जाती हैं न्यूज़ बुलेटिन में। उसके काम के बारे में बताया जाता है कि उसने क्या कुछ किया है। अब इसी तरह की एक रिपोर्ट जो है वो जियो न्यूज़ ने अपने बुलेटिन में चलाई, जिसमें आशा भोसले साहिबा के काम के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी बातें थी और उनका जो मुख्तलिफ गाने थे जो बड़े मशहूर हुए उनके गीत, वो उसके कुछ टुकड़े भी थे। अब वो ये रिपोर्ट जब चली है तो पैमरा ने उन्हें नोटिस कर दिया इस बात के ऊपर कि जनाब आपने इंडियन कंटेंट जो है वो क्यों अपने न्यूज़ बुलेटिन में प्ले किया, जबकि इसके ऊपर तो पाबंदी है। तो ये अब एक अजीब बात है कि पैमरा जागा भी तो किस बात पे जागा। अब उसके ऊपर जियो न्यूज़ ने वैसे अच्छा स्टैंड लिया। उन्होंने अगले दिन उसके ऊपर बाकायदा कहा कि जी हमारा इस पे रिस्पॉन्स ये है, हम ये समझते हैं कि जो फ़न है वो सरहदों का मोहताज नहीं होता। जो भी कोई बड़े अदाकार हैं या फ़नकार हैं, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, वो आप उनके फ़न को सराह सकते हैं। उसका ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके दोस्त मुल्क हैं या दुश्मन मुल्क हैं या वो आपके मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस तरह की पाबंदियां तो बड़ी यानी छोटी हरकत है बेसिकली कि जी आप, इसका मतलब है कल को विराट कोहली कोई रिकॉर्ड बनाएगा तो आप क्या न्यूज़ बुलेटिन में चलाएंगे नहीं, क्योंकि जी वो विराट कोहली जो है वो दुश्मन मुल्क का जो है वो कैप्टन है या उसका प्लेयर है। हम में से बहुत सारे लोग बचपन से लेकर आज तक उसके गाने और उसकी आवाज़ सुन के हम बड़े हुए हैं, चाहे हमारा ताल्लुक़ इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं भी हो। आशा भोसले को एक ऐसा हाउस होल्ड नाम है जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में, आप यकीन कीजिए पाकिस्तान के अंदर तो उर्दू हिंदी तो चूँकि एक ज़ुबान है, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि उर्दू में से ही हिंदी निकली है। और इसकी परवान ज़्यादा जो है वो पार्टीशन के बाद इंडिया में हुई है, क्योंकि इसमें से फिर थोड़ा थोड़ा उर्दू फ़ारसी का पहलू निकाल कर संस्कृत डालकर इसको ज़रा हिंदी बना दी गई। अदरवाइज़ हिंदी उर्दू जो है वो सिमिलर लैंग्वेजेस हैं। और उर्दू हिंदी के अंदर आशा भोसले की आवाज़ जो है वो इतनी, कहते हैं ना, क्रॉस बॉर्डर जाती है कि इंडिया पाकिस्तान में तो हम सब भी जानते हैं इसको। साउथ इंडिया जहाँ पे बहुत थोड़ा हिंदी को बोला जाता है, समझा जाता है, लेकिन वहाँ पे भी आपको आशा भोसले जो है, या लता मंगेशकर हो गई या रफ़ी हो गए या किशोर हो गए, ये तमाम नाम हाउस होल्ड नाम्स हैं।
नाम है। और ये लोग मेरे ख़्याल में किसी नेशनैलिटी या किसी आइडेंटिटी की कैद से बिल्कुल आज़ाद हैं। ये वो सेलिब्रिटीज़ हैं, ये वो लोग हैं जो अपने फ़न की वजह से हर जगह चाहे जाते हैं और हर जगह जाने माने जाते हैं। उनका इंतकाल हो गया और ऑफ कोर्स उस इंतकाल के ऊपर जियो न्यूज़ ने एक उनकी ताज़ियत में कह लीजिए या उनकी याद में, जिसको हिंदी में श्रद्धांजलि कहते हैं, वो पेश की। और उसके ऊपर अंदाज़ा कर लीजिए कि हमारी जो पैमरा है उसने उनको नोटिस जारी कर दी। और पैमरा तो वैसे ही हमारा जनाब नूरजहां के सजीले बच्चे चला रहे हैं और उनको ये गलत फहमी लाहक हो गई है कि कहीं आशा भोसले का कोई इस तरह की ताज़ीती चीज़ चलाना टीवी के ऊपर, वो कहीं उनकी जो वालदा माजदा हैं नूरजहां साहिबा, उनकी शान में कोई गुस्ताखी तो नहीं हो रही। उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि देखिए, ये जो बड़े लोग थे, नूरजहां बहुत बड़ी सिंगर थी, उससे भी बड़ी शख्सियत थी, बड़ी कदावर शख्सियत थी। और जिसे कहते हैं ना, ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने अंदर पूरे होते हैं, उनको कोई किसी और की चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आशा भोसले, नूरजहां, लता मंगेशकर, ये तीन नाम और आवाज़ें तो सब कॉन्टिनेंट की ऐसी हैं कि ये एक दूसरे को, आप कहना चाहिए कि एक दूसरे को मुकम्मल करती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर नोटिस लेना और उसको बाकायदा जारी कर देना, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं पैमरा को। लेकिन पैमरा को ये नज़र नहीं आ रहा कि रमज़ान ट्रांसमिशंस के नाम पर क्या हो रहा है। ड्रामाज में आजकल मैं तो ये भी देख रही हूँ, एंटरटेनमेंट के कुछ ड्रामाज हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता, जिसको वो आम ज़बान में कहा जाए कि खुलते चले जा रहे हैं ये लोग। जो पहले एक हम देखते थे कि डिस्टेंस है या कोई जुमले में कुछ थोड़ा सा एक हया और उसके यानी मलफूफ अंदाज में बात कर दी जाती थी, इस तरह की चीज़ें, अब वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बालाए ताक होती जा रही हैं। तो बेसिकली आप ये तमाम चीज़ें, बड़ा ऐसा लग रहा है कि बड़ी तेज़ी के साथ माशरे में एक आप उसको नॉर्मलाइज भी कर रहे हैं चीज़ों को कि भाई ठीक है, अगर ये सब हो रहा है तो इट्स ओके। तो पैमरा इन चीज़ों के ऊपर तो कोई नोटिस नहीं लेता कि ये हमारी माशरत के करीब है या नहीं है। या चलिए माशरत को भी एक तरफ छोड़ें कि भाई इससे कोई फ़ायदा भी वैसे हो रहा है, अगर इस तरह का न्यूज़ कंटेंट न्यूज़ मॉर्निंग शो में जा रहा है तो उससे कौन सी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल रही है। मेरा क्वेश्चन तो वैसे इस बात के ऊपर ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद जो है जियो न्यूज़ के ऊपर भी वैसे अब ये सवाल उठ, बहुत बार आसिम मुनीर के दौर में ये क्लियर हो चुका है, क्योंकि आसिम मुनीर अपना माइंडसेट क्लियर बताया है। भले ही इससे पहले आने वाले जो आर्मी फौज, इनके आर्मी वाले थे, जो भी इनके आर्मी चीफ थे या फौजी थे, वो इतना खुल करके भारत के खिलाफ नहीं बोले थे, जबकि आसिम मुनीर जब से आया है तब से भारत के खिलाफ इतना क्लियर कट बयान दिया है। तो अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि भाई पाकिस्तानी फ़ौज जो कि पूरे पाकिस्तान को चलाती है, पाकिस्तान का तो कुछ चलना नहीं है, तो उसके माइंड में, उसके दिमाग में चलता क्या है भारत को लेकर के। वो हमेशा से, जब से मुनीर आया है तब से भारत को बर्बाद करने का ही बात किया है, ना कि कभी होता है ना कुछ और बात कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो जब से आया है तब से भारत को बर्बाद करने का ही बात किया है। और एक बार मई में, आपको पता ही है कि अप्रैल पर मई में टेस्ट हो चुका है, और ये आने वाला टाइम में फिर से दोबारा होगा, क्योंकि मुनीर अभी जाने वाला है नहीं, क्योंकि ट्रंप चाचा ने जो उसके पे सर के ऊपर हाथ रखा है ना, वो इतना जल्दी नहीं जाने वाला है। और वो रहेगा, रहने के बाद फिर से एक बार दोबारा भारत में टेस्ट किया जाएगा। लेकिन अब समझ में आना चाहिए, जो भारत में बैठे पाकिस्तानी प्रेमी हैं, कुछ लोग जो सबूत और क्या क्या मांगना स्टार्ट कर देते हैं ना भारतीय फ़ौज से, कि देखें जी ऐसा कैसे हो गया, उन लोगों का मुंह पे ये बहुत बड़ा तमाचा है। आपकी राय क्या है इस वीडियो पे? अपनी राय कमेंट उसमें जरूर से दें, और अभी तक वीडियो पर बने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए